सीधे यहाँ संसद भवन मेरे सामने है और संसद भवन में जो बीती रात 12 घंटे की चर्चा हुई, वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पारित कर दिया गया है और अब राज्यसभा की बारी है। कल देर रात तक पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस चली है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट संदेश दे दिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि ये देश का कानून है और संसद में जो कानून बनता है उसे सबको स्वीकार करना होगा। लोकसभा में पारित होने से पहले सियासी ड्रामा भी हाय रहा है। बड़ी खबर आपको बता दूं, बड़ी खबर यह है कि आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होनी है। वक्फ संशोधन बिल आज राज्यसभा में लाया जाएगा। लोकसभा में पारित होने के बाद अब राज्यसभा की बारी है, यानी कि कल लोकसभा में जब बहस के बाद इस पर वोटिंग हुई है तो 288 वोट इसके पक्ष में पड़े, 232 वोट इसके खिलाफ पड़े। आज राज्यसभा में इस पर चर्चा होनी है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, राज्यसभा में आज चर्चा के बाद एक बार फिर से वोटिंग होगी। बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि ये कानून जो संसद बनाती है वो सबको मानना होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि कल कैसे देर रात तक चर्चा रही और चर्चा के बीच कैसे सियासी पारा भी हाय रहा। प्रस्ताव के बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। वक्फ बिल पास होने की खुशी में देश में कहीं खुशियां मनाई जा रही हैं, तो कहीं कुछ लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन कल से शुरू हुए इस सियासी उठापटक के बीच देश की संसद में रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। प्रस्ताव के बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े। इस तरह सदन में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, शिवसेना और राष्ट्रीय लोक दल ने जहां बिल के समर्थन में वोटिंग की, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और शिवसेना उद्धव गुट ने वक्फ बिल के विरोध में वोटिंग की। कि वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट और वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन को भी लाइन टू लाइन पढ़ के सुनाया, उसके बाद भी बोल रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 1954 में आजादी के बाद ये बिल लाए हैं, फिर भी बोलता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो फिर किसी कोर्ट ने क्यों स्ट्राइक डाउन नहीं किया? इसलिए मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, कुछ शब्द ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये हल्के में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है, वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कई मौके ऐसे भी आए जब तनातनी सबसे ज्यादा रही, और सबसे ज्यादा हंगामा तो तब हुआ जब एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात रखने के बाद भरे सदन में वक्फ बिल को फाड़ दिया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इसे असंवैधानिक करार दिया। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है, तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। विपक्षी सांसद पूरी बहस के दौरान सदन में हो हल्ला करते रहे। एक मेंबर ने तो यहां तक कहा कि अल्पसंख्यक इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे,
जिसे सुनकर अमित शाह बुरी तरह भड़क गए और ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर वक्फ बिल का विरोध करने वाले सांसद सन्न रह गए। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। कहते हैं कि डर के आगे जीत है और सियासत में डर बड़े काम की चीज है और यही वक्फ संशोधन बिल को लेकर पिछले 4 से 5 दिनों में हुआ है। विपक्ष की तरफ से मुसलमानों की जमीनें छीन ली जाएंगी से लेकर मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन छीनने तक का डर दिखाया गया, लेकिन सरकार ने संसद से लेकर सड़क तक अपनी रणनीति साफ रखी कि मुसलमानों को गुमराह नहीं होने देंगे। नतीजा ये निकला कि बीजेपी के सहयोगी दल संसद में मोदी सरकार के साथ खड़े रहे और सरकार ने आसानी से लोकसभा में वक्फ बिल को पास करा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बताऊं कि मेरे ठीक सामने संसद भवन है और लोकसभा में कल वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया है। उसके बाद आज राज्यसभा की बारी है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं, फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ हाजी नाजिम साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आज ये उम्मीद कर रही हूँ, प्रेम जी आज क्या लग रहा है आपको? वहाँ पर जल्दी से पहले एक इनिशियल रिएक्शन लूंगी। बताइए, आज राज्यसभा में भी पारित होगा क्योंकि नंबर्स हैं सरकार के पास? इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सरकार के पास नंबर हैं। हाँ। और ये लोकतांत्रिक तरीके से सदन में जो कुछ हो रहा है, अपोज इस बिल का विरोध भी हो रहा है। हाँ। और सरकार अपनी बात भी कर रही है। लेकिन एक बात जो अमित शाह जी ने कही कि कानून है और सबको मानना होगा। हाँ। ये बात कहने की जरूरत क्या पड़ी? बिल्कुल कहने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने सिर्फ ये कहा कि संविधान सरकार संसद में जो कानून बनता है उसको सबको मानना होता है। क्या आप इसके पक्षधर हैं कि जो कानून बने उसको न माने लोग? मैं उत्तर दे रहा हूँ ना। देखिए, 3 कृषि कानून इन्हीं लोगों ने पास किया था ना। ठीक है। हाँ, खुद नहीं माना इन्होंने, है ना। कानून तो बनता है। हाँ। सरकार, जनता मानती है, लेकिन जब कानून को आप खुद नहीं मानते हो, वापस ले ले, तो आपको हक क्या बोलने का कि मानना ही पड़ेगा? आप उस रिपीट का वेट कर रहे हैं कि वही हो। नहीं, उनको वापस लेना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने इसलिए कहा, नहीं, एक मिनट प्रेम जी कॉन्टेक्स्ट में बात करिए। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि संसद से ही आवाज उठी, फिरोज साहब की नहीं मानेंगे इस कानून को। जब संसद से आवाज उठी तो जाहिर है ये बात कही जाएगी। देखिए सुचरिता, मैं अपने काबिल दोस्त को सुन रहा था अभी। देखिए क्या है, अगर होम मिनिस्टर ने ये कहा कि कानून है और इसको मानना होगा, तो ये जो मुल्क है कानून से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। दुनिया का सबसे बड़ा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। तो ना तो ये किसी सनातन धर्म से चलेगा, ना शरिया से चलेगा, ये कानून से चलेगा। अगर होम एक मिनट मैं बात पूरी कर लूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हजरत, मुझे बात ठीक नहीं है ना, सबकी बात जानी चाहिए। अगर आपको मुझसे इत्तेफाक नहीं, बाद में बात करिए। ये जो मुल्क है कानून से चलेगा। होम मिनिस्टर ने अगर ये कहा कि सबको कानून मानना होगा, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, क्योंकि ये एनार्की से नहीं चलेगा। ठीक है, कानून बन गया, उसको फॉलो करना है। और एक बात और बताऊं, ये कानून इसलिए बहुत मजबूत है कि एकदम से नहीं बना, इसको काफी टाइम दिया गया है। तो 2024 में बन जाता, लेकिन इसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंटी कमेटी बनी। अब कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको आप नहीं मानेंगे तो आप गैर कानूनी काम करेंगे। ठीक है, मैं कानून पर आऊंगी क्योंकि जो कल गृह मंत्री ने इस कानून के बारे में जानकारियां भी दी हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत से मुझे लगता है कि शायद ऐसी बातें थी जिन्हें लेकर चर्चाएं थी, जिन्हें लेकर अफवाहें थी, उनको भी दूर किया है। हमारे साथ गणेश किरण रिजिजू के आवाज से जुड़े हुए हैं, अनामिका सिंह जगदम्बिका पाल के आवाज पर है, काजल भी दिल्ली से हमारे साथ है, सत्य प्रकाश मुंबई में है, सत्य विजय भोपाल में। सत्य विजय, पहले आपके पास आ रही हूँ। भोपाल में मुझे बताया जा रहा है कुछ लोग आपके साथ हैं। देखिए, बहुत समय से चर्चा चल रही है, लेकिन रिएक्शन क्या है लोगों के? लोग कैसे ले रहे हैं इस वक्त संशोधन बिल को? ये पास हो गया है लोकसभा में। जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात लोकसभा में जो वक्फ संशोधन बिल है वो पास हो गया। आज राज्यसभा में टेबल किया जाएगा, आज भी इस पर बहस होगी। कुछ लोग हैं उनसे मैं बात करता हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण बिल ये हुआ है। वक्फ संशोधन बिल जो है लोकसभा में कल पास हो गया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? साहब, इसमें हम आपसे क्या कह सकते हैं, वो तो जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के
अब किसी के हित में है, किसी के नहीं है, हम किसी की मानसिकता को कैसे समझ सकते हैं। सर आप बताइए, वक्फ संशोधन बिल जो है इसको लेकर विपक्ष बहस जरूर कर रहा है। लोकसभा में कल हंगामा भी हुआ, चर्चा हुई, 12 घंटे करीब चर्चा चली। आपको क्या लगता है ये वक्फ संशोधन बिल जो है मुस्लिमों के हित में है, ठीक है, नहीं है? गलत है, इसके नहीं है। संशोधन होना चाहिए। जी।